तो कहाँ तक किया था, आपको याद है क्या? 5 तक, वो फिजिक्स में। फिज़िक्स में, हाँ। पावर वाला का पार्ट करना बाकी है ना सर? अच्छा, एक बार आप हमें बताएं क्या क्या मतलब जो है फॉर्मूला जो है हम लोग डील किए थे सर, आपका शुरू से बताइएगा फोर्स से फिजिक्स में। पहला से आप बस कुछ करेंगे नहीं, फॉर्मूला फोर्स का हम बता रहे हैं, मतलब फोर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला था पहले फोर्स का? टॉर्क के बारे में आते हैं, हाँ ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क, चलिए आप एफ से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो फोर्स का मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला? फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन है। उसके बाद टॉर्क में आते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है सर आपका? फोर्स इंटू मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका? तो एफडी पाइवट है ना। अच्छा, ये कपल का फॉर्मूला भी जो है वो मतलब क्या है सर आपका एफ ही है, ठीक है ना। अगर कपल का बात करते हैं, कपल का फॉर्मूला ये मतलब क्या है सर आपका एफ डी है। लेकिन यहाँ पे एफ का मतलब क्या है सर आपका दोनों में से कोई एक फोर्स, और टी का मतलब क्या है सर आपका दोनों फोर्स के बीच का मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस। उसके बाद क्या आया था सर आपका एक फॉर्मूला आया था डब्ल्यू सब 1 इंटू एल सब 1 था। उसके बाद इक्वल्स टू क्या था सर आपका डब्ल्यू सब 2 था इंटू मतलब क्या था आपका एल सब 2 था। ये बात समझ में आया था ना। अब ये बात भी आप जानते हैं कि मतलब हर बॉडी का मतलब क्या होता है सर आपका वेट जो है वो मतलब क्या है सर आपका फोर्स है। तो वेट का फॉर्मूला ये मतलब क्या है सर आपका जान लीजिए। अगर वेट का बात करते हैं तो वेट मतलब क्या होता है सर आपका एम जी होता है। तो एम मतलब क्या है सर आपका मास है, और जी मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब क्या है सर आपका ग्रेविटी है, ठीक है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या आप जानते हैं? फोर्स का न्यूटन न्यूटन है ना। तो 1 न्यूटन कितना मतलब इसके बराबर है? डाइन के बराबर है? 10 to the power 7 नहीं, 10 टू पावर मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका डाइन के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका? न्यूटन मीटर होता है। तो 1 न्यूटन मीटर मतलब कितना डाइन सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू पावर मतलब क्या सर आपका 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे ना। तो ये हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क का फॉर्मूला वर्क का फॉर्मूला आपका था एफ एस कॉस थीटा। लेकिन मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन का अगर बात करें तो फिर क्या हो जाता है सर आपका वर्क हो जाता है मतलब क्या है सर आपका एफ एस, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क का बात करें या फिर ग्रेविटेशनल वर्क का बात करें तो फिर वो क्या हो जाता है सर आपका एम जी मतलब क्या होता है सर आपका एच हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि वर्क डन है कितना, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका एनर्जी के लिए मतलब क्या वैलिड है, एनर्जी का फॉर्मूला मतलब क्या वर्क के लिए मतलब क्या वैलिड है। और आपको दिया है मतलब क्या सर आपका मास दिया है, और क्या दिया है सर आपका वेलोसिटी दिया है। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, और क्या दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी दिया है। तो फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला होता है मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस मतलब क्या होता है सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल। ऐसे रखिए तो याद रहेगा। उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है सर आपका 1/2 मतलब सॉरी, तो फैक्टराइज मत कीजिएगा, ऐसे ही रख दीजिएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, माइनस मतलब क्या है सर आपका हाफ एम यू स्क्वायर, यू का मतलब क्या है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अच्छा, एक फॉर्मूला था जो क्या कहता था काइनेटिक एनर्जी को और मोमेंटम को मतलब क्या कहता था जोड़ता था। तो वो फॉर्मूला कौन सा था? एक फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी को और मोमेंटम को मतलब क्या कहता है सर आपको जोड़ता है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, पी का मतलब मोमेंटम है, ठीक है। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2mk। तो यहाँ पे पी जो है मोमेंटम है, एम जो है वो मतलब क्या सर आपका मास है, के जो है वो क्या सर आपका काइनेटिक मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2mk, ठीक है। तो अगर पी को सब्जेक्ट बनाते हैं ये याद रखिएगा, हमको जब मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो मोमेंटम सब्जेक्ट बन जाएगा, और हमको जब काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मोमेंटम को सब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो फिर क्या हो जा रहा है सर आपको बताइए।
होल रूट ओवर 2m_k। और हम अगर काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या करेंगे सर आपका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका p² बाई मतलब क्या है सर आपका 2m। ये बात ठीक है, इस बात में कोई मतलब क्या है सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ये बात में कोई डिफ़िकल्टी अगर नहीं है तो दो कंडीशन यहाँ से आप लीजिए, फर्स्ट कंडीशन और क्या लिए सर आपका सेकंड कंडीशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में भी दो बॉडी है ए बी, सेकंड कंडीशन में भी क्या है सर आपका दो बॉडी है मतलब क्या है सर आपका ए बी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है सर आपका इसका मास कम है, इसका मास क्या है सर आपका ज़्यादा है, समझ रहे बात क्या आप लेना। सेकंड कंडीशन में क्या है सर आपका इसका मास कम है, इसका मास मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। ठीक है ना, तो पहला वाला कंडीशन में क्या है सर आपका मोमेंटम सेम हो जाएगा। पहला कंडीशन में रखते हैं मतलब क्या है सर आपका मोमेंटम सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। दूसरा कंडीशन में क्या रखते हैं सर आपको बताइए, काइनेटिक एनर्जी से मतलब के ई मतलब क्या रखते हैं सर आपका सेम रख देते हैं। ठीक है ना, ये बात समझना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब मतलब क्या है यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल ये है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा पहला वाला में, और दूसरा वाला में सवाल ये है कि मोमेंटम का क्या होगा। काइनेटिक देखिए मोमेंटम के तो बारे में पता है, मोमेंटम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सेम है, और यहाँ पे मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सेम है। ठीक है, जब मोमेंटम सेम रखता है तो सवाल क्या पूछता है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछता है। ठीक है ना, मोमेंटम अगर सेम रखा है तो क्या पूछेगा, पूछेगा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मतलब क्या है काइनेटिक मतलब क्या सर आपका एनर्जी। तो बॉडी ए का काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या रखा सर आपका के ई सब ए, बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी क्या रखा सर आपका के ई सब बी। यहाँ तक ठीक है। जब मोमेंटम सेम है तो पूछ रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, और जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो पूछा है क्या सर आपका मोमेंटम का मतलब क्या है सर आपका रेशियो। मोमेंटम के लिए मतलब सिंपल क्या है सर आपका पी, मतलब क्या है सर आपका पी सब पी सॉरी पी सब पी सब ए इस टू मतलब क्या है सर आपका पी सब मतलब क्या है सर आपका बी। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो क्या सेम है सर आपका मोमेंटम सेम है। जब यहाँ पे मोमेंटम सेम है तो दोनों केस में मोमेंटम मतलब क्या होगा सर आपका पी होगा, और यहाँ पे जब मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका के ही होगा, और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब बताइए व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए अकॉर्डिंग टू मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला, हाफ होगा क्योंकि इसका मास स्मॉल एम है तो स्मॉल एम होगा। ठीक है ना, इस टू क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। हाफ बिग एम हाफ स्मॉल एम ना, दोनों बॉडी का मतलब क्या है सर आपका मोमेंटम सेम। देखिए काइनेटिक हम लोग फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब एक चीज़ गलती क्या बताइए, आपको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास वेलोसिटी तो होना चाहिए, वेलोसिटी तो आपके पास नहीं है ना। तो ये याद रखिएगा कि जब भी बात हो रहा है किसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बस मास है, वेलोसिटी मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी मतलब क्या असर आपको मोमेंटम के अंदर मतलब क्या दाखिल मतलब क्या असर आपका हो गया। तो जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बात हो रहा है तो ये फॉर्मूला आएगा, आप ये याद रखिएगा p² इक्वल्स मतलब क्या असर आपका 2m के। इससे मतलब क्या असर आपका p भी सब्जेक्ट बन जाएगा, इससे मतलब क्या k भी मतलब क्या सब्जेक्ट मतलब क्या बन जाएगा। तो ये बात क्या हो रहा है सर आपका मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। तो मोमेंटम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या, p² इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 2m के है, तो k का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका p² / 2m। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम सेम है इसलिए यहाँ भी p और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका p, यहाँ भी p², यहाँ भी p², यहाँ पे लेकिन मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू स्मॉल m होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू कैपिटल M हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो दोनों से p² कट जाएगा, 2 मतलब क्या कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 1/, मतलब क्या सर आपका स्मॉल m आएगा, और यहाँ पे इस 2 क्या आ जाएगा सर आपका 1/, मतलब क्या है कैपिटल M। अब इसका देखिए सिंपल आप समझेंगे अगर कि ये करके दिखाना नहीं चाहिए, करके दिखा रहे हैं हम। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो अगर हम यहाँ पे कैपिटल M इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका स्मॉल m लिखा तो m मतलब क्या सर आपका कट जाएगा, और ये वाला में क्या होगा सर आपका
कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम से मतलब क्या किया सर आपका मल्टीप्लाई अगर किया तो मतलब क्या कैपिटल एम कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम, यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका स्मॉल एम। लेकिन आपको क्या बताया था कि ये मतलब ना कैपिटल एम को दिखा रहा है ना स्मॉल एम को नहीं दिखा रहा है, ये मतलब दिखा रहा है कि पहला वाला बड़ा हो गया, दूसरा वाला मतलब क्या सर आपका छोटा हो गया, और कुछ मतलब क्या और सर आपको नहीं दिखा रहा है। तो इससे कंक्लूजन बस इतना निकालिएगा कि अगर दो अलग अलग बॉडी का मोमेंटम सेम है तो जो बॉडी का मतलब क्या असर आपका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा होगा, और जो बॉडी का मतलब क्या असर आपका मास ज़्यादा है उसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका कम होगा। और कोई बात मतलब क्या असर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, क्या कर सकते बताइए, जैसे ये m है तो कैपिटल M की जगह हम क्या लिख सकते थे सर आपका 2m लिख सकते थे। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर यहाँ पर भी क्या होता सर आपका 2m होता, लेकिन कॉन्सेप्ट वही मतलब क्या होता सर आपका, लेकिन 2m जब लेने बोलेगा तभी आप 2m लीजिएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका रेशियो ऐसे ही मतलब क्या सर आपका दिखाइएगा। तो यहाँ पे या फिर ये भी लेके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2m लिखा तो फिर यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ था p²/2m, यहाँ पे क्या था सर आपका p² मतलब क्या सर आपका 4m था, तो p² कट गया, 2 कट गया, यहाँ पे बचा मतलब क्या 1/m, लेकिन यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका 1/ कौन सा m बचेगा, ये वाला 2m बचेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और उसके बाद रेशियो क्या हो जाएगा सर आपका 2:1 का, मतलब m भी नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद रेशियो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जिसका मास हाफ था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या डबल है, और जिसका मास मतलब क्या था सर आपका डबल था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका हाफ है ना। लेकिन ये करना नहीं था क्योंकि वो करेंगे तो मतलब क्या सर आपका जनरल नहीं होगा, उसको जनरल में बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब मतलब क्या सर आपको जनरल मतलब क्या सर आपका नहीं भी नहीं है, अब जनरल है तो ये रिज़ल्ट मत भूलिएगा। क्या है सर आपका, देखिए यहाँ पे क्या बात याद रखना है, बात याद ये रखना है कि अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो मतलब क्या मोमेंटम के साथ मतलब क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा बात ये याद रखना है कि मोमेंटम अगर सेम है तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका कम है। और इसमें टेंशन तो मतलब क्या असर आपका है ही नहीं, तो इसमें क्या याद रखना है, मोमेंटम में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो याद कर लीजिएगा, याद नहीं रहेगा। p² अगर मतलब क्या सर आपका 2mk है तो p क्या होगा सर आपका √2mk ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे √over लिख दिया, 2 भी लिख दिया, स्मॉल वाला m और k यहाँ पे क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, k के तो मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा ना। और इस 2 यहाँ पे साइन दे दिया, फिर होल √over लिखा, 2 लिखा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैपिटल M और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका k, ठीक है ना। तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मतलब क्या सर आपका सिर्फ स्मॉल m इस टू मतलब क्या है कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या है, छोटा का छोटा और बड़ा का मतलब क्या है बड़ा आया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इस केस में क्या हुआ, जिसका काइनेटिक एनर्जी कम था उसका मतलब क्या है सर आपका मोमेंटम भी कम आया, ये मोमेंटम का रेशियो है ना। तो इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कम था उसका मतलब क्या सर आपका मोमेंटम भी कम आया, और इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा था उसका मोमेंटम भी क्या असर आपका ज़्यादा आया। जिसका काइनेटिक एनर्जी कम था उसका मोमेंटम भी कम आया, जिसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था उसका मोमेंटम भी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा मतलब क्या असर आपका आया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रेशियो वाला एस्पेक्ट फिजिक्स में बार बार अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा, सामने पढ़ेंगे तो उसमें रेशियो वाला एस्पेक्ट मतलब क्या असर आपका आएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एकदम सिंपल में ये याद रखिएगा और मत भूलिएगा, क्योंकि ये भूल सकते हो और कुछ नहीं भूल सकते हैं, ठीक है ना। क्या था, दो अलग अलग बॉडी है जिसका मतलब क्या असर आपका अलग अलग मास है, अगर मोमेंटम मतलब सेम हो जाए तो जिसका मतलब क्या असर आपका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, और जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कम है। और दूसरा वाला तो सीधा है, दो अलग अलग बॉडी है जिसका मतलब क्या असर आपका अलग अलग मास है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अगर मतलब क्या असर आपका सेम हो जाए तो फिर क्या असर आपका कम मास वाले का मोमेंटम नहीं काइनेटिक से तो मोमेंटम वाले सवाल है। जब मोमेंटम सेम है तो सवाल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सवाल मतलब क्या मोमेंटम के बारे में। तो दो अलग अलग बॉडी है जिसका मतलब क्या असर आपका मास अलग अलग है, तो उसके बाद मतलब क्या असर आपका एक का मास कम, एक का मास मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मास कम उसका मोमेंटम मतलब क्या असर आपका कम, जिसका मास ज़्यादा उसका मतलब क्या असर आपका मोमेंटम मतलब क्या असर आपका ज़्यादा। और ये हमको याद नहीं, हाँ ये हम बता ही दिए हैं कि अगर आपसे मतलब क्या असर आपका मास दिया है
और क्या दिया सर आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया, और क्या दिया सर आपका फाइनल वेलोसिटी दिया, उसके बाद टाइम दे, ये दे, वो दे, रिसीव करने के लिए कुछ भी दे, लेकिन आप जान लीजिए हाफ। कि वर्क निकलेगा ये फॉर्मूला से। हाँ सर वही वाला समझ रहे बात क्या बोले ना? समझ। तब मेन फॉर्मूला से वर्क नहीं, ग्रेविटी दिया तो वर्क निकलेगा, मतलब क्या सर आपका mgh से। आपको क्या दिया है सर आपका, अगर वेलोसिटी अगर मास दिया है, फाइनल इनिशियल दोनों वेलोसिटी दिया है, तो मतलब वर्क निकलेगा, मतलब क्या सर आपका ये फॉर्मूला से, और के फॉर्मूला से वर्क मतलब क्या निकलेगा सर आपका, नहीं निकलेगा। ये बात मतलब क्या समझ में आ गया ना? तो ये सब समझ गए हैं, तो फिर देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक हम लोग किए थे, आपको याद है? नहीं कहाँ तक किए थे? पावर का 2 मिनट रुक जाइए। पावर स्टार्ट करते हैं, बाकी कुछ अगर प्रॉब्लम आएगा तो बताइएगा, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है कि आप बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का ऐसा यूनिट है। नहीं सर। पहला काम ये करना पड़ेगा कि सर आपका 200 ग्राम को मतलब क्या सर आपके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.2। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा सर आपका 2 किलोग्राम हो जाएगा। तो फिज़िक्स का न्यूमेरिकल करने के वक्त मतलब क्या सर आपका सब चीज़ को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना मतलब ज़रूरी है, अनलेस मतलब क्या सर आपका मेंशन मतलब क्या सर आपका अदरवाइज़, है ना? तो यहाँ पे गिवन अच्छा से लिख लीजिएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका सम फिर करना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब बॉल ऑफ मतलब क्या सर आपका 200 ग्राम, तो गिवन है मास, तो 200 ग्राम में क्या करना पड़ेगा सर आपका, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर आपका 200 बाई मतलब क्या सर आपका 1000, उसके बाद वो क्या केजी हो जाएगा। तो फिर ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 मतलब क्या कैंसिल, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.2 मतलब क्या केजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ मतलब क्या है सर आपका 5 मीटर, तो क्या दिया हुआ फिर बताइए, एच दिया हुआ, एच क्या दिया हुआ सर आपका 5 मीटर दिया हुआ है। तो ये तो ऐसा यूनिट में, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोला क्या है सर आपका, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। ये कैसे निकालिएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए तो क्या चाहिए था सर आपका, मास चाहिए था, और मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। ये आप समझिए वर्क फॉर एनर्जी का प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स। तो मास ऑफ अ बॉल मतलब क्या है सर आपका 200 ग्राम मास आ गया, फ्रॉम अ हाइट मतलब क्या है सर आपका 5 मीटर, इट इज़ फॉलिंग डाउन, तो ये मतलब क्या आ गया सर आपको बताइए, ये हाइट आ गया, और पूछ क्या रहा है सर आपका काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द मतलब क्या है ग्राउंड। तो यहाँ पे एक आइडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आइडिया मतलब क्या बताइए, बॉल अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और बॉल गिर के यहाँ तक आएगा, तो एक फॉर्मूला है कि मतलब किसी भी वक्त बॉल का मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पे क्या उसके पास, यहाँ पे उसके पास 100% मतलब क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी, और जब वो गिरना स्टार्ट कर रहा है बीच में आ रहा है तो मतलब क्या 50% काइनेटिक एनर्जी है, और 50% मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल मतलब क्या सर आपका एनर्जी है। मतलब हिट करने से जस्ट पहले मतलब क्या होगा सर आपका 100% क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ के बराबर होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास इनिशियली मतलब क्या था आपका था। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, बल्कि ये आइडिया से मतलब क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या करेंगे सर आपका निकालेंगे। नहीं समझे बात क्या बोले? तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था mgh, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर आपका mgh के बराबर होगा। mgh का मतलब क्या सर आपका इक्विवेलेंट होगा। तो g का वैल्यू तो हमेशा हमारे पास रहता है, क्या रहता है सर आपका, यहाँ पे 0.2 लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका 9 पॉइंट मतलब क्या लिखा सर आपका 8 लिखा, और उसके बाद क्या लिख दिया सर आपका 5 लिख दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2/10 इंटू मतलब क्या सर आपका 98 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 इंटू मतलब क्या सर आपका 5, है ना। तो ये कहने से मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल एनर्जी बिगनिंग में क्या था वो आ जा रहा है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो भी इसका इक्विवेलेंट होता, तो वो भी मतलब क्या सर आपका आ गया। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 5 1 5, 5 2 टाइम मतलब क्या सर आपका 10, फिर 2 2 मतलब क्या है कैंसिल, है ना। तो बचा क्या सर आपका 9.8। तो सब कुछ ऐसा ही में अगर डाले थे तो एनर्जी भी क्या होगा सर आपका ऐसा ही में आएगा, तो वो मतलब क्या सर आपका 9.8 जूल। तो ये प्रॉब्लम में मार्क करने का क्या था, ये प्रॉब्लम में मार्क करने का ये था कि ग्रेविटी के केस में हम लोग मतलब क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या करें सर आपका
काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले से मतलब क्या है सर आपका नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि मतलब क्या है इनिशियली जितना पोटेंशियल एनर्जी था, फाइनली काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ग्राउंड को हिट करने से पहले मतलब क्या होता है सर आपका उतना ही मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो मुश्किल मतलब क्या है सर आपका रहेगा, है ना। तो देखिए उसी तरह निकाला ना 9 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 8 मतलब क्या है सर आपका जूल। अब यहाँ पे फोर्स का क्वेश्चन रहेगा, उसी को करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये क्या है सर आपका एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। हाँ नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन उसके में एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में मतलब क्या होता है कन्वर्ट मतलब क्या होता है करता है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ बॉडी में पोजेस इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन। अगर मोशन में होगा तब जो पोजेस करेगा वो तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मोशन में नहीं है तब जो पोजेस कर रहा है वो मतलब क्या या तो उसका पोजीशन की वजह से या तो उसका मतलब क्या है सर आपका शेप और साइज़ की वजह से, तो वो एनर्जी का नाम मतलब क्या है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। और आगे आ जाइए 18 के बाद 19 में, 19 कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा क्या बॉल प्लेस्ड ऑन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अब कंप्रेस स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग को कंप्रेस करके बॉल मतलब क्या रख दिया, तो जब वो रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा सर आपका बॉल फ्लाई करेगा। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस्ड। शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और अगर पूरा नाम बोलेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वाई डज द बॉल फ्लाई, क्योंकि मतलब क्या स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेस पोटेंशियल एनर्जी था वो मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी में मतलब क्या सर आपका कन्वर्ट हुआ, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद मतलब बॉल को फ्लाई कराया। देखिए वही बात लिखा है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg। तो मास मतलब क्या सर आपका दिया हुआ वो क्या सर आपका 0.2 मतलब क्या किलोग्राम है, ठीक है। हाइट क्या बता रहा है 10 मीटर, तो यहाँ पे एच लिख दिया 10 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया रहा है नहीं दिया रहा है वो मतलब क्या सर आपका 9.8 हमेशा हम लोग को मानना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। अच्छा 10, हाँ अगर नहीं दिया रहा है तो मानना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 9.8, और दे देते हैं तो 10 मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका लिख सकते हैं 10 अगर दे रहा है तो मेहरबानी कर रहा है ना, मतलब जितना वो छोड़ दी जाता है जितना जल्दी गिरता है उससे ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा। 6 मीटर वाज मेंशन। क्या सर क्वेश्चन कुछ 6 मीटर। हाँ तो पहले मतलब क्या था सर आपका 10 मीटर की हाइट पे था, उससे मतलब क्या सर आपका 6 मीटर पे हाइट पाया, तो मतलब वो क्या सर आपका हो जाएगा 4 मीटर। तो एक्चुअली यहाँ पे हाइट का डिफरेंस लेना पड़ेगा। दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो मतलब क्या है सर आपका पहले कितना था बाद में कितना है, मतलब हम बता रहे कैसे इनिशियली कितना था mgh है ना h1, और यहाँ पे क्या है सर आपका mg मतलब क्या है सर आपका h2, ठीक है ना। लेकिन आप वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे हायर होगा और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लोअर होगा ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा सर आपका mgh1 माइनस मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका mg मतलब क्या mgh1 माइनस मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका mg कट हो गया mgh1 माइनस मतलब क्या सर आपका mg मतलब क्या सर आपका h, तो वो पता है ना कि h1 मतलब ज़्यादा था और h2 मतलब क्या सर आपका कम था, है ना। तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो mg मतलब क्या कौन बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा मतलब क्या सर आपका h1 माइनस मतलब क्या सर आपका h2। मतलब अलग अलग करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है कि हाइट 1 में उसका मतलब क्या एनर्जी इतना था, हाइट 2 में आने के बाद उसका एनर्जी मतलब क्या सर आपका इतना है, तो एनर्जी का जितना डिफरेंस हुआ मतलब उतना ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आ रहा है उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और हम लोग क्या पढ़े थे, जितना काइनेटिक एनर्जी में मतलब क्या सर आपका फ़र्क आ रहा है उतना ही तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका वर्क डन हो रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मास क्या बताइए, मास आपका है 0.2, यानी कि उसको हम 2/10 लिख सकते हैं ना, और ग्रेविटी मतलब क्या 10 लेने बोला है, चलिए 10 ले लिया। उसके बाद एक स्टेप स्किप करें तो मतलब क्या 4 आता है, तो 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 8। तो सब कुछ एसआई में अगर था तो एनर्जी भी क्या सर आपका एसआई में आएगा, या फिर तो जूल हो जाएगा 8 जूल। 12 जूल कैसा है, सॉरी सर 4 कहाँ से ले लिया, 4 नहीं क्या होगा 6 होगा, सॉरी 10 था और यहाँ पे क्या था सर आपका 6 था, तो 10 - 6 क्या हो जाएगा 4। दोनों को अलग अलग निकालना, ठीक है। अलग अलग निकालने के बाद लास्ट मिनट है
लास्ट में 8 आया यहाँ पे क्या? अच्छा हाँ 8 आया। कहाँ पे? तो लिख लीजिए 2 ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10 ठीक है। हाँ 8 तो आएगा। अच्छा अल्टीमेटली 8 आया ना, तब तो ठीक था। हाँ, तो वो अलग अलग निकाल के फिर मतलब क्या किया सर आपका माइनस किया है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए। वर्क पावर एनर्जी आप समझा चुके थे सर। एक कर लीजिए। यहाँ पे ये सम देख लीजिए। अ मूविंग बॉडी वेइंग मतलब क्या है सर आपका 400 न्यूटन। पोजेस मतलब क्या है सर आपका 500 जूल काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy 500. कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दिया है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। बॉडी का क्या बताया सर आपका वेट बताया है, Weight बता दीजिए। है ना। पोजेस 500 जूल मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये बताइए ग्रेविटी के केस में क्या होता है सर आपका एनर्जी क्या चीज़ के बराबर होता है? क्या सर? ग्रेविटी के केस में एनर्जी क्या चीज़ के बराबर होता है? 5 days. ग्रेविटी के केस में एनर्जी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका mgh होता है, mgh. ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या बता रहा है मूविंग बॉडी वेट क्या चीज़ के बराबर होता है? Weight sir weight. लास्ट ईयर अगर आप मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे तो जाके मतलब क्या होता है सर आपका वेट आपको मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका दिया हुआ है क्या है सर आपका वेट। तो इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? 9.8. मतलब आप ये समझिए कि अगर 400 न्यूटन मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है? मास मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है सर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला हुआ है। तो अगर आपको मास निकालना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 10 है। अब ये क्या करेंगे सर आपको 400 को 10 से अगर मतलब क्या करेंगे सर आपको डिवाइड कर देंगे तो मतलब क्या मास मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आया 40 होगा. तो यहाँ पे ये समझिए कि हाँ, वेट समझ इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। हम्म. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वेट इक्वल्स टू क्या है सर आपका 400 न्यूटन है, मैं समझ गया सर। समझ गए ना। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका मास हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका 40 किलोग्राम। अब मास आ गया मतलब क्या है 40 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या बता रहा है सर आपका 500 जूल Possess? काइनेटिक एनर्जी 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बोला है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मतलब क्या है सर आपका हाफ इनटू मास वेलोसिटी स्क्वायर। तो क्या एनर्जी कितना बताया 500 जूल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका 500 मतलब क्या है सर आपका जूल। अभी ऐसे 500 ही लिखते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका हाफ मास आ गया 40 मास आ गया आपका 40। वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है ना, तो वेलोसिटी का स्क्वायर को बाद में हम लोग देख 0.4 होगा तो बस। देखिए यहाँ पे वेट देने का बस एक ही मकसद है कि वेट के हेल्प से आप क्या निकाल पाएँ, मास निकाल पाएँ। तो वेट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो वो मतलब क्या था सर आपका वेट इक्वल्स टू था आपका 400, ठीक है, हमारा 400 है ना। तो अब क्लियर हो गया जो भी था आपका, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 2 पाई मतलब क्या सर आपका 40 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 मतलब क्या कैंसिल, ये 2 1 2 2 2 मतलब क्या सर आपका 4। तो ये 25 अगर हुआ तो आपको क्या लगता है वी क्या होगा सर आपका? वी होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मेरा बोलने का अच्छा वेलोसिटी कैलकुलेट करने बोला था, तो और कुछ तो मतलब करना नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रखिएगा। कैसे बताइए? हाँ भेज तो देंगे। ये प्रॉब्लम को नोट डाउन करके इस तरह रखिएगा ना कि आपको दिया क्या है, दिया है वेट, ठीक है, दिया है वेट और दिया है काइनेटिक एनर्जी, और पूछ क्या रहा है सर आपका वेलोसिटी। दिया है वेट और दिया है काइनेटिक एनर्जी, पूछ क्या रहा है सर आपका वेलोसिटी। दिया है वेट, दिया है मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी, और पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो वेट के हेल्प से आपको निकालना पड़ेगा मास, और फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के हेल्प से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मेन वाला, मोमेंटम वाला नहीं। मोमेंटम वाला तभी इस्तेमाल होगा जब मोमेंटम का मतलब क्या है सर आपका मेजर मतलब क्या है सर आपका होगा, नहीं तो इस्तेमाल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा। अब आगे आ जाइए, आगे है क्या 22 ना। अच्छा यहाँ पे आप देखिए क्या है, देखिए ये स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आल्सो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली है क्या, आया नहीं कभी लेकिन आ सकता है।
जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वही चीज़ मतलब क्या सर आपका वर्क एनर्जी मतलब क्या थ्योरम है, तो हम लोग बस उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किए थे, लिखा हुआ क्या था वो डिस्कस मतलब क्या किया था आपका नहीं किए थे। तो वो है क्या यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब फोर्स लगाने के बाद किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में देखिए इंक्रीज़ भी होता है, क्या इंक्रीज़ भी होता है, सब्ट्रैक्शन का आंसर डिक्रीज़ भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आंसर होता है। तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली क्या बता रहा है, देखिए वो फैक्टर आउट करके निकाला है, मतलब आप समझ रहे ना, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस मतलब क्या करें सर आपका हाफ एम यू स्क्वायर मतलब क्या है कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें हाफ एम को दोनों जगह से मतलब निकाल दें, तो हाफ एम हो जाएगा और यहाँ पे मतलब क्या बचेगा, क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही बचेगा ना, तो अलग चीज़ तो नहीं है, मतलब क्या सर आपका सेम चीज़ ही है। और आपको एग्जाम में जब मिलेगा तो आपने मतलब क्या सर आपका फैक्टर आउट करके यही चीज़ लिखिएगा, और कुछ चीज़ मतलब क्या सर आपको मत लिखिएगा। तो ये सिंपली आपको याद रहेगा, सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए पूरा चैप्टर बनाया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली क्या है कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं, उसका फोर्स लगाने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ किया तो वर्क डन हुआ, फोर्स लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या इंक्रीज़ नहीं किया तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। ये बात आया समझ में ना। अब आ जाइए आगे, ये 10 वाला ही मतलब जो आया वही करेंगे, ये स्पेसिफिक सर आप उस दिन वर्क कराए थे और ये पावर एनर्जी का वो है। नहीं, पावर एनर्जी का नहीं हो रहा है, ये वर्क का ही हो रहा है। वर्क का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल्स बचा था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बस, ये छूट जाएगा तो फिर करके फ़ायदा मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ देखिए, अ मेटल बॉल ऑफ मास मतलब क्या है 60 ग्राम। पहला काम तो ये उसको मतलब क्या करना सर आपका ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना। तो आप दिमाग में मत सोचिए क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे लिखिएगा 60 और यहाँ पे 1000 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड कर दीजिएगा, तो मतलब क्या किलोग्राम में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 0 काट दिया, ठीक है, 0.06 लेकिन अभी ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि काटे तो करना ही पड़ेगा ना। फॉल्स ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर फ्रॉम वर्टिकल हाइट ऑफ मतलब क्या सर आपका 2.8 मीटर। तो मतलब क्या दिया आपका, हाइट दे दिया, हाइट क्या दे दिया सर आपका 2.8 मतलब क्या सर आपका मीटर दे दिया, ठीक है। अब क्या बोला है सर आपका, एंड रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ मतलब क्या सर आपका 1.3 मीटर। ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद फिर से रिबाउंड किया तो हाइट ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 3 मीटर है ना। तो यहाँ पे नोट के लिए लिखते हैं ऐसा, रिबाउंड, एक मिनट रुक जाइए, रिबाउंड हाइट क्या लिखा सर आपका 1 मतलब क्या सर आपका 3 मीटर मतलब क्या लिख दिया, ठीक है। तो बोला क्या है, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन मतलब क्या सर आपका एसआई यूनिट। क्या बोला सर आपका, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन मतलब क्या सर आपका एसआई यूनिट। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, डिफरेंस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्क डन होता है, क्योंकि अभी तो हम लोग पढ़े कि मतलब अगर मतलब क्या होता है फोर्स लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है इंक्रीज़ करता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका वर्क डन होता है। तो उसी को दूसरा हम बोल रहे हैं कि मतलब चेंज, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे आप ये समझिए, और वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं सर आपके mgh इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो भी आया वो मतलब कहाँ से आया बताइए हमको आप, वो उसको क्या बोलते हैं 2.8 मीटर का हाइट पे खड़ा किए, तभी तो मतलब क्या है सर आपको एनर्जी आया। अगर 2.8 मीटर का हाइट पे खड़ा नहीं करते तो एनर्जी मतलब क्या होता सर आपका नहीं आता ना। तो इनिशियली एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी mgh था, तो mgh क्या हो जाएगा सर आपको उस केस में 6/10 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 28/10, अच्छा 100 सॉरी, तो 6/100 इंटू मतलब क्या 28/10, और क्या होता है सर आपका, 1.3 अगर कुछ नहीं बोले तो मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका 9.8 इस्तेमाल करना पड़ता है, और कुछ बोले तो मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है 10। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका 9.8 को इस्तेमाल करना मतलब क्या सर आपको पड़ेगा। यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखते हैं इस्तेमाल किया लेकिन ये लोग, तो आप ये देखिए कि शुरू में एनर्जी उसके पास कितना था 1.68 जूल था। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1.68। काइनेटिक एनर्जी क्यों लाना पड़ा, क्योंकि वर्क का कनेक्शन पोटेंशियल एनर्जी से नहीं है, वर्क का कनेक्शन मतलब क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी से है, ठीक है ना। हाँ लेकिन टॉप में जब था जितना पोटेंशियल एनर्जी था हिट करने से पहले उतना ही मतलब क्या होगा सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो
तो टॉप में हम लोग काउंट कर लिए कि 1.68 जूल मतलब क्या है सर आपका एनर्जी था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उससे हम लोग कंक्लूड किए कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एनर्जी मतलब क्या सर आपका 1.68 जूल मतलब क्या था आपका था, ठीक है ना। उसके बाद नया हाइट मतलब क्या सर आपका 1.3, तो काम तो वो किया है नीचे से ऊपर जाने में, लेकिन कितना काम किया है वो ऊपर से नीचे अगर मेजर करेंगे तो आ जाएगा। नहीं समझे बात क्या बोले। काम तो वो किया जैसे काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर तब था जब वो नीचे हिट करने वाला था, लेकिन वो मेजर कहाँ से किए, ऊपर से मेजर कर लिए, क्योंकि ऊपर में जितना था पूरा ख़त्म होते होते मतलब उतना ही तो इस्तेमाल किया है। तो इसका भी वैसे ही इस्तेमाल किया कि काम तो वो किया जब हिट करके बाउंस बैक किया तब किया है, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाया वो उतना तक का एनर्जी मतलब क्या उसके काम के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसने क्या किया सर आपका पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 2, देखिए यहाँ ही मेयर किया था पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 1, लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 1 जो था वो मतलब क्या था उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर था जो था जस्ट बिफोर मतलब क्या सर आपका हिटिंग द ग्राउंड। समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 2 निकाला, जो कि निकला मतलब क्या सर आपका 0.78 जूल, लेकिन उससे मतलब तुमको नहीं था। लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी क्या जिसके बराबर है सर आप काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कौन सा काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग। अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वही चेंज तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन है, पूछा नहीं। लेकिन अगर ये भी पूछता कि वर्क डन क्या है कितना हुआ है तो भी आंसर क्या होता सर आपका 0.9 जूल ही होता। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे या वर्क डन पूछे बात मतलब क्या सर आपका बराबर ही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे या फिर मतलब क्या पूछे वर्क डन पूछे बात मतलब क्या सर आपका बराबर ही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आया तो क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। कॉन्सेप्चुअली समझिए, ये बॉल है, बॉल ज़मीन में मतलब क्या कर रहा है सर आपका हिट कर रहा है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए ज़मीन में हिट किया तो ये हाइट पे mgh1 पोटेंशियल एनर्जी कितना है हम निकालेंगे, ठीक है। और बोल क्या देंगे सर आपका ये उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है जो उसके पास था ग्राउंड को जस्ट मतलब क्या सर आपका हिट करने से पहले। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद रीबाउंड करके पूरा हाइट तक तो नहीं गया, अब पूरा हाइट तक मतलब क्या हो सकता है सर आपका जा भी नहीं सकता है। तो रीबाउंड करके अगर यहाँ तक गया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो मतलब क्या सर आपका mgh मतलब क्या था आपका 2 था, लेकिन वो क्या चीज़ के बराबर था वो उस काइनेटिक एनर्जी के बराबर था जो रीबाउंड करने में क्या इस्तेमाल किया। और उसके बाद दोनों को मतलब क्या सर आपका माइनस करेंगे तो फिर क्या सर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अगर पूछता वर्क डन कितना हुआ तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते वर्क डन मतलब क्या होता हो जाता है ना, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है सर आपका वर्क डन मतलब क्या होता है आपका होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, अब ये ध्यान से मतलब क्या सर आपका देखिए, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जो कि मतलब क्या सर आपका 0.2 kg का है जिसको वर्टिकली मतलब क्या सर आपका मास लिख देते पहले। तो मास मतलब क्या है सर आपका 0.2 किलोग्राम, ये तो ऐसा ही में, ठीक है। इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका, ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ट्रिकी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल रहा है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जब मेंशन किया है क्या बोला 20 मीटर पर सेकेंड। बोला क्या है कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज़ अप। तो यहाँ पे पता है उल्टा कर दिया, जब नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो नीचे से ऊपर जाने में मतलब क्या सर आपका वर्क डन कर रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने में जो वर्क डन कर रहा है ना वो जो वर्क कौन सा वर्क है काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मतलब क्या सर आपका वर्क के मतलब क्या सर आपका बराबर है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ऊपर जाके थोड़ा सा मतलब क्या कहता है रुकता है, और रुकने के बाद उस मोमेंट जाके मतलब क्या कहता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या कहता है सर आपका गेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि शुरू मतलब काइनेटिक एनर्जी जो था रुकने से जस्ट पहले वो उस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जो वो मतलब क्या करेगा सर आपका गेन करेगा। तो यहाँ पे केस क्या करेंगे सर आप उल्टा कर देंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए चाहिए क्या, ऊपर जाने के बाद वो चीज़ क्या होगा सर आपको रुक जाएगा ना, और रुक अगर जाएगा तो मतलब क्या सर आपका उसका अगर पूछा गया कि व्हाट इज़ फाइनल वेलोसिटी तो आपको बोलना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका है।
जो कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो एक मोमेंट के लिए मतलब क्या होता है रुकता है, रुकता तो zero। और रुक जाता है तो उसका फिर क्या होता है सर आपका फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मास 0.2 kg, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है सर आपका अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो गेन करेगा वो क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है सर आपका बराबर होगा तो हाफ mv², यहाँ पे ये क्या था हाफ mv² के, तो मतलब क्या है सर आपका 40 जूल आ गया। तो ये 40 जूल ऑफ पोटेंशियल मतलब उल्टा केस कर दिया और कुछ मतलब क्या केस आपका नहीं किया। और दूसरा कैलकुलेट कर सकते थे लेकिन कैलकुलेट क्यों नहीं किया मालूम हो लोग, मतलब v को यहाँ पे लाया क्यों नहीं, अल्टीमेटली 0 होने वाला तो लाया करेगा क्या, वी ऊपर तो रुक जा रहा है। क्योंकि ऊपर जाके मतलब क्या और सर आपको रुक जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ही मतलब हाफ mv² नहीं हाफ mu² हुआ, और यहाँ v² को लाना मतलब क्या पड़ा नहीं पड़ा क्योंकि ऊपर जाके रुक जा रहा है। आप ला सकते हैं, ला के आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं कि हाफ mu² माइनस मतलब क्या सर आपका हाफ mv², लेकिन हाफ mv² क्या होगा सर आपका 0 होगा ना। v² अगर 0 होगा तो पूरा तो वाला टर्म 0 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है 10 साल पहले आया था। अ गर्ल ऑफ मास मतलब क्या है 35 kg क्लाइम्स अप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट 4 मीटर अबव द ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट मतलब क्या है सर आपका 12 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे पहले जो सम किए थे उसी सम की तरह है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो mg(h)(1) होगा और क्या होगा सर आपका mg मतलब क्या होगा सर आपका h(2) होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका mg(h)(2) जो है वो मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है और mg(h)(1) जो है वो मतलब क्या है सर आपका कम है। तो आप ये बताइए क्या हो जाएगा, mg(h)(2) माइनस h(1) करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो मास यहाँ पे क्या है बताइए 35 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या है सर आपका 10 है, और हाइट में डिफरेंस जो है वो मतलब क्या है सर आपका 12 माइनस 4। अच्छा 8। तो 12 माइनस 4 यहाँ पे करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए क्या हो जाएगा सर आपका 35 8 से कितना होता है 40 होता है, 0 रिटर्न 4 कैरी 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 28 हो चुका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 लिखा तो क्या हो गया सर आपका 2800 जूल। तो क्वेश्चन मतलब क्या था मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन मतलब क्या था आसान था अगर उस क्वेश्चन का पैटर्न मतलब क्या समझ के तो देखिए 2800 जूल। तो वो लोग फिर क्या किया है पुराना पैटर्न इस्तेमाल किया है। पहले मतलब क्या किया सर आपका पहले वाला जो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला, उसके बाद क्या किया दूसरा जो था मतलब क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला, उसके बाद क्या दोनों को मतलब क्या माइनस कर दिया। लेकिन डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं। अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट एट एन इंस्टेंट, गिव अ रीज़न। बताइए। सैटेलाइट मतलब क्या हो रहा है सर आपके प्लैनेट के अराउंड मतलब क्या कर रहा है घूम रहा है, तो वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा। वही बात आपको बोलना था। ग्रेविटी तो नहीं, ग्रेविटी का बात नहीं है, वही सर्कल में वापस डिस्प्लेसमेंट बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो रीज़न क्या दिया है आगे पढ़ लीजिए। इट इज़ गिवन दैट सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, सो लेट अस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। और बात यहाँ पे क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स है, वो ऊपर जो टॉर्क है यहाँ पे वर्क डन तो नहीं हो रहा है ना, रोटेशनल मोशन हो गया। तो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होगा इसका आंसर, क्या सर? इलेक्ट्रिकल केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। सबसे अच्छा बैटरी बोल दीजिए, बैटरी और कुछ मत बोलिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मतलब क्या सर आपका साउंड एनर्जी, माइक्रोफोन स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी
स्पीकर में क्या हो रहा है आपका साउंड एनर्जी मतलब क्या सर आपका माइक्रोफोन में स्पीकर टू इलेक्ट्रिकल। एक मिनट क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो फिर साउंड क्रिएट हो रहा है माइक्रोफोन से। हाँ सर। स्पीकर Current जा स्पीकर तो वही तो हम बोल स्पीकर मतलब इनिशियल स्पीकर में क्या है सर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो मतलब क्या होता है आपका साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। अगर माइक का बात करेंगे, माइक्रोफोन का बात करेंगे तो उसमें साउंड क्या हो रहा है सर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पूछा है इलेक्ट्रिकल, आराम से परेशान होने का नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो इसमें माइक लगा हुआ है ना, तो अभी क्या हो रहा है सर आपका साउंड साउंड जा रहा है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम प्ले करेंगे तो क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या सर आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट मतलब क्या सर आपका होगा। ठीक है, तो स्पीकर क्या करता है, स्पीकर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड करता है। इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन क्या करता है सर आपका साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट मतलब क्या करता है ना। वो अब छोड़ दिया, आगे आ जाइए 29। यहाँ पे क्या दिया है सर आपको, देखिए दो बॉडी है, मतलब एक बॉडी मतलब क्या सर नहीं पता सर, दो बॉडी, एक बॉडी मतलब ए, एक बॉडी मतलब क्या है सर आपका बी। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है सर आपका मास का रेशियो क्या है सर आपका 5:1 है। अगर मास का रेशियो मतलब क्या 5:1 है तो आप इसका मास को ले लीजिए मतलब क्या सर आपका 5x को पहले से लिखना पड़ेगा, और इसका मास को आप क्या ले लीजिए सर आपका x ले लीजिए। ठीक है, ऐसा रेशियो जानते हैं तो ऐसा कर ही सकते हैं। मतलब 3:4 का रेशियो होता तो हम लोग 3x ले देते हैं। तो यहाँ पे मास का रेशियो मतलब क्या सर आपका 5:1 है, तो उसको क्या लेंगे सर आपका 5x लेंगे और x लेंगे। लेट बोले करना पड़ता है। एंड देयर काइनेटिक एनर्जी आर इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 125 इस टू मतलब क्या सर आपका 9। ये ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे सर आपका ये निकालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मास हम मतलब क्या रहने दिया सर आपका इसका 5x रहने दिया, और मास इसका मतलब क्या सर आपका x हम रहने दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ना, तो मेन फॉर्मूला क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी का, हाफ मतलब क्या है सर आपका mv मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर है। ठीक है, इसको नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट, मास दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया, वेलोसिटी नहीं है, मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मास का रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है सर आपका काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या सर आपका रेशियो दिया हुआ है ना। तो इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे रखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको तो 5x मतलब क्या सर आपका रखिएगा, इसको मतलब क्या सर आपका x रखिएगा, उसमें डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे सर आपका काइनेटिक एनर्जी सब है, और इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या बोलेंगे सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सब मतलब क्या सर आपका b बोलेंगे। ठीक है ना, तो फिर वो क्या हो गया सर आपको बताइए, हाफ तो यहाँ भी होगा, और हाफ मतलब क्या सर आपका वहाँ भी मतलब क्या सर आपका होगा, m में हो जाएगा 5x, m की जगह यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 5x, और m की जगह वहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका सॉरी m की जगह वहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका x इंटू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, v आप लिख दीजिए v सब a, जो अलग लिख देना पड़ेगा ना, और यहाँ पे क्या लिख दिए सर आपका v सब मतलब क्या सर आपका b। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए अगर हम आप बोलेंगे अगर इसको मतलब क्या 5x और x ले लिया है तो फिर क्या करना चाहिए था, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या सर आपका रेशियो है तो उसको 125y और 9 मतलब क्या सर आपका y लेना चाहिए था। तो हम भी सोचा थोड़ा देख ले वो, लेकिन फिर हम क्या सोचा बताइए, फिर कहानी हो जाएगा मतलब क्या है गड़बड़, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वो गड़बड़ नहीं करने के लिए अभी के लिए इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद हम करेंगे क्या बताइए, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली काइनेटिक एनर्जी सब A माइनस मतलब क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सब B। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये है 125 बाई मतलब क्या सर आपका 9, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये क्या चीज़ के बराबर है बताइए, ये होल थिंग। हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले लिखना पड़ेगा ऊपर करके, उसके बाद मतलब क्या नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। हाफ कैंसिल हो जाएगा, x मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मतलब क्या सर आपका 5v है, v अच्छा v सब a का स्क्वायर है, स्क्वायर, और यहाँ पर क्या सर आपका v सब b का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, तो हाफ v सब a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या सर आपका 5 था ना, v सब b स्क्वायर, एक मिनट रुकिए, हाफ कैंसिल हो गया था, x कैंसिल हो गया था, बचा क्या था 5v सब a स्क्वायर, और यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका v
खाली v सब v स्क्वायर। v सब v स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा आपका v सब मतलब क्या सर आपका v स्क्वायर बचा, ठीक है। अब इससे डील नहीं करेंगे क्योंकि हमको निकालना था रेशियो क्या, जिसका सर आपका सिर्फ वेलोसिटी का और किसी का रेशियो मतलब क्या करना था सर आपका नहीं निकालना था, है ना। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा सर आपका v सब a स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका v सब मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 125 बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9 इंटू मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 5 1 5 और 5 25 का मतलब क्या सर आपका 125। उसके बाद आप ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका v सब a स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका v सब मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या सर आपको 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 9, ठीक है। उसके बाद नहीं कटेगा, तो v सब a बाई मतलब क्या सर आपका v सब b इक्वल्स टू क्या सर आपका होल रूट ओवर 25/9, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 5/3। तो वो लोग का वेलोसिटी का रेशियो जो है वो मतलब क्या सर आपका 5/3 है, ठीक है ना। तो हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। हाँ तो 5 बजे टाइम को दे देना, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा लेट भी होता है तो उतना दिक्कत वाला बात नहीं है। मोबाइल चला रहे फिर इनको क्या बोले 4:30 बोले या 5 बोले? देखिए ठीक है, अब हम एक बात बता रहे हैं, अब यहाँ कंफर्म हो गया ना। अब जुनाद से पूछिए, जुनाद अगर मतलब अग्री करता है तो जुनाद को मतलब लेके चले आइए, अग्री नहीं करता तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लिंक अग्री करेगा तो आपके लिए सहूलत हो जाएगा, आपको अलग से फिर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज देर तक क्लास करें तो आपको दिक्कत नहीं है आप लोग को? जाना हो नहीं सर, कब जाना, कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ट्यूशन जाना। कितने बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे? क्लास देर कर दी 8 से पहले 7:30। हाँ 8 हो जाएगा सर, क्योंकि 5 से 7 और 4:30 से 7। सर ये वाला आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया हाँ, ये क्या? वाला समझ आ गया पक्का? सर। हाँ सर। परेशान मत होइएगा, एक बार हल्का सा हम बता रहे हैं, परेशान एकदम मत होइएगा। नहीं आदमी हो जाता है परेशान, लास्ट में ज़्यादा होने से आदमी परेशान हो जाता है, दिमाग वगैरह से क्या होता है, काम नहीं करता है ना। तो दो बॉडी मतलब क्या सर आपके ए और बी है ना, तो मतलब क्या सर आपके ए और बी का मतलब क्या दिया हुआ सर आपका मास का रेशियो दिया हुआ है। तो मास का रेशियो अगर दिया हुआ है तो आप मास क्या ले सकते हैं सर आपके 5x और x मतलब क्या कर सकते हैं सर आपके ले सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एकदम शॉर्ट में करना है तो हम लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाई मतलब क्या लिखा सर आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब क्या सर आपका बी, यहाँ तक ठीक है। वो जाएगा 125। वो हमका रेशियो दिया हुआ है, तो उसका रेशियो हम क्या लिखा सर आपका 125 लिखा बाई मतलब क्या सर आपका 9 लिखा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका प्रॉपर लिखना पड़ेगा हाफ, क्योंकि हम तो मास ले चुके थे 5x, मतलब मास हम 5x ले चुके थे, 5x ले चुके हैं, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 5x इंटू मतलब क्या है सर आपका 5x स्क्वायर। वेरी गुड। v सब a का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या होगा हाफ, तुमको लेना पड़ेगा। मास मतलब क्या है सर आपका x है, उसके बाद क्या होगा सर आपका v सब b का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर होगा। यहाँ तक अब ये समझ में आ गया अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद इम्प्लाइज दैट क्या निकलता है एकदम शॉर्ट में, उसके बाद इम्प्लाइज दैट v सब a बाई मतलब क्या सर आपका v सब b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 125 बाई मतलब क्या सर आपका 9। ये 5 ऊपर से नीचे उतरेगा तो मतलब क्या सर आपका यहाँ उतरा, तो फिर क्या हो गया सर आपका 5 1 5 हो चुका, 5 5 मतलब क्या 20, सॉरी 5 25 125 हो चुका। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका इस तरह दूसरा बार रिव्यू करना ज़रूरी था, इसलिए आपको बोले थे परेशान मत होइएगा, नहीं तो फिर क्या होता हो सकता है समझ में मतलब क्या होता नहीं आता। तो स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये हो गया आपका यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 25 बाई मतलब क्या सर आपका 9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका v सब a v सब b मतलब होल रूट ओवर मतलब क्या 25 बाई मतलब क्या सर आपका 9, तो फिर मतलब क्या सर आपका v सब a बाई v सब b, सॉरी हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो 5:3 का वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, है ना। अब आगे आ जाइए, रेशियो वाला पैटर्न बार बार मतलब क्या रिपीट करेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाई कैलोरीज। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, ये समझिए इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है।
ये आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर के लिए भी हाँ सर, लाल मत के important. पास इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मतलब क्या सर आपका और एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी। हाँ तो नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय इन कैलोरीज। वो था यार कैलोरीमीटर. नहीं, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी हीट. अगर इंस्ट्रूमेंट की बात बोले तो आप बोलेंगे मतलब क्या है, अभी छोड़ दीजिए उसको आप, ये हीट है ठीक है। तो अब दूसरा सवाल ये पूछे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ 1 कैलोरी हीट। व्हाट इज़ 1, अच्छा सॉरी वो नहीं पूछा आपसे, पूछा है आप जो जवाब दे रहे थे वही पूछा है। तो क्या पूछा है, 1 कैलोरी हीट कितना जूल के बराबर है, 7.76 क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो है वो तो मतलब क्या सर आपका जूल है ना, तो मतलब क्या है अप्रॉक्सीमेटली तो 4.2 जूल होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर से नहीं चलेगा। क्या सर आपका 4.187 है शायद, 4.187 जूल है शायद, चेक कर लीजिए। 186 है 4.2 जूल देखिए, 4.2 जूल होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। Approx होता है सर। उसके बाद मतलब क्या होता है, 4.186 कहीं पे लिखता है 4.187 लिखता है, कहीं पे मतलब क्या लिखता है सर आपका 4.187 लिखता है, और 6 आप लिखिए या 4.18 जूल 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो मतलब क्या सर आपका 4.1 मतलब क्या जूल होगा। अब आगे आ जाइए उसके बाद, तो कुछ तीनों में से कुछ भी लिखेंगे चलेगा। अब तीनों लिख दीजिए, ऐसे यहाँ पे तीनों लिखा है, अब तीनों ही अच्छा तभी तो वहाँ पे तीनों लिखा है ना सर। 4.2 जूल अप्रॉक्सीमेटली, 4.186 जूल, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4.1 जूल। हाँ सर। देखिए पेंडुलम का डायग्राम बनाने बोला, इसमें कुछ है नहीं, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी मतलब क्या सर आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो हमको पेंडुलम का बॉब का जो मास है, जो रिलेशन टू ग्रेविटी है, और जो हाइट है वही मतलब क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, और वही उसका मतलब क्या सर आपका हाँ पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका मैक्सिमम। तो ये पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी हाँ वर्क डन तो हो रहा है, हाँ वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा। नहीं नहीं हम बता रहे क्यों वर्क डन हो रहा है, क्यों वर्क डन मतलब क्या वर्क नहीं हो रहा। वापस आ जा रहा है सर। अगर ये पूछेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो वर्क का फॉर्मूला से एनर्जी का फॉर्मूला से उसको निकाला जा सकता निकाल है, सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा। वर्क डन तो नहीं तो यहाँ पे आप ये बात समझिए कि एक्सट्रीम पोजीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका mgh है, एक्सट्रीम पोजीशन में यहाँ पर मतलब क्या सर आपका mgh है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन में अगर mgh था तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका उस काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा सर आपका mgh के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर मतलब क्या होगा सर आपका होगा। और यहाँ पे अगर पूछते हैं मिड पॉइंट में तो बोलना पड़ता कि हाफ mgh क्या होगा सर आपका काइनेटिक एनर्जी, और हाफ mgh मतलब क्या है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। आइडिया ये है कि किसी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी पूरा का पूरा मतलब क्या होता है सर आपका मतलब एग्जैक्ट ही रहता है, क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका दो तरह की एनर्जी से मतलब क्या होता है मिलके बनता है। कौन सा एनर्जी से मिलके बनता है सर आपका काइनेटिक एनर्जी से मिलके बनता है, और क्या होता है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी से मतलब क्या होता है सर आपका मिलके बनता है। ये बात ठीक है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा ये बात अगर ठीक है, इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे आते हैं और काम करते हैं। वो बस डायग्राम था, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा, बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम हैज़ अ मोमेंटम ऑफ मतलब क्या सर आपका 3000 किलोग्राम। अब मोमेंटम का मेन फार्मूला पता है, देखिए एक है मोमेंटम का ये फार्मूला कि होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका 2mk, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला तभी इस्तेमाल कीजिएगा जब मतलब क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन में बात किया जाए। कौन सा फार्मूला बात करें मोमेंटम का ना, हाफ mv स्क्वायर तो मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो फार्मूला आपको अच्छा से याद करना पड़ेगा। मोमेंटम का फार्मूला है मतलब क्या सर आपका मास इंटू वेलोसिटी, कुछ नहीं मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मास और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है फ़र्क होता है। नहीं कुछ नहीं। देखिए मोमेंटम हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई पर्पस होता है, तो अगर आपको किसी चीज़ को रोकना है तो आपको जानना पड़ेगा उसका मोमेंटम मतलब क्या है कितना है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। चलिए एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, मान लीजिए आपको ये तो पता है कि मतलब क्या सर आपका बैटमैन का पावर मतलब क्या कम है, और सुपरमैन का पावर मतलब नहीं, वो छोड़ देता है वो सब। एक बाइक है, तो बाइक कितना 200 kg का होगा है ना, 200 kg का होगा। तो कार को आप मान लीजिए कार मतलब क्या सर आपका 2000 मतलब क्या kg का है, ठीक है ना। तो आपसे हम ये बोल रहे हैं कि मतलब जो है ना बाइक 5 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है,
या हटा दिए, बाइक जो है 2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड चल रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से मतलब क्या हो रहा है, बाइक मतलब क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। या एक काम करते हैं, चल गया है ना, 2 किलोमीटर बोला हम, क्या हाँ, मीटर नहीं बोलेंगे हम। बाइक चल रहा है आपका मतलब क्या है सर, आपका 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है, और कार चल रहा है मतलब क्या है सर, आपका 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो किसको रोकना मतलब ज़्यादा आसान होगा? कार को। जो भी आप बोल रहे हैं, गैस कर रहे हैं, डेफिनेट आंसर तो मतलब क्या सर आपका नहीं, फिर भी गैस कीजिए। बाइक को रोकना आसान होगा ना। बाइक का मोमेंटम कितना हो गया बताइए आप हमको? 4000। और कार का मोमेंटम कितना हो गया सर आपका? 4000। अच्छा हाँ, सर। तो दोनों को रोकना मतलब क्या होगा सर आपका, इक्वली आसान होगा। लेकिन आप सोच के नहीं कहता इक्वल, अपने आप इक्वल मतलब क्या सर आपको हो गया। तो दोनों आंसर जो देते हैं वो दोनों आंसर मतलब क्या होता है आपका, रॉन्ग होता। सही बात। नहीं समझे बात क्या बोले? समझिए सर। मतलब 200 किलोग्राम का बाइक 20 मीटर की स्पीड से चले, या फिर मतलब क्या हो सर आपका 2000 किलोग्राम का मतलब क्या है सर आपका कार 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चले। दोनों को रोकना मतलब क्या है सर आपका, इक्वली आसान है, ठीक, क्योंकि इसका मास मतलब क्या है 10 गुना कम है, और इसका मतलब क्या है सर आपका मास 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन इसका वेलोसिटी मतलब क्या है सर आपका 10 टाइम्स ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी मतलब क्या है 10 टाइम्स कम है। तो इसका मास का कमी को इसका वेलोसिटी पूरा कर दिया, और इसका वेलोसिटी कमी को इसका मास पूरा कर दिया, लेकिन दोनों मिलकर क्या हो गया सर आपको, बराबर हो गया। तो मोमेंटम तो इसलिए नहीं तो छोटा गोली का मोमेंटम इतना ज़बरदस्त नहीं होता कि वो क्या करता, पूरा बॉडी को चीर के बाहर निकल जाता। तो उसके अंदर मतलब मास तो बहुत कम है, लेकिन हाई वेलोसिटी की वजह से मतलब क्या है, मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना? प्रेशर वॉशर का वही, इसलिए ज़ोर से घुसा मारने से ज़ोर से क्यों लगता है? ये घुसा का आपका मास तो उतना ही है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी बढ़ गया। तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से मतलब क्या है, मोमेंटम बढ़ गया, है ना। तो मोटा आदमी का घुसा फिर भी क्यों लगता है, कि उसका मास कम वेलोसिटी के साथ ही मारा है, तो उसका मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है ना। दोनों ही फैक्टर मतलब क्या सर आपका है ना। और मतलब क्या होता है, बॉल अगर ज़्यादा ऊपर से गिरता है तो कैच लेने मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जितना ऊपर से गिर रहा है उतना एक्सेलरेशन गेन कर रहा है, जितना एक्सेलरेशन गेन कर रहा है उतना ही मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है, जितना वेलोसिटी गेन कर रहा है उतना ही मतलब क्या हो रहा है, मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना? इसलिए मतलब क्या, रोनाल्डो अगर मारेगा तो मतलब क्या असर आपका, गोलकीपर को मतलब क्या सेफ करने में ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो सब छोड़ दिया, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या बोला सर आपका, बॉडी ऑफ मास 50 kg हैज़ अ मोमेंटम ऑफ मतलब क्या सर आपका 3000 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा देर पहले बताया, क्या बताया सर आपको, अभी थोड़ा देर पहले मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया, कि मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू मतलब क्या होता है सर आपका वेलोसिटी होता है। और अच्छा वैसा यूनिट है। तो मोमेंटम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर आपका 3000, मास यहाँ पे दिया हुआ मतलब क्या है सर आपका 50 V। तो V का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3000 बाई मतलब क्या है सर आपका 50 यहाँ पे हो जाएगा, तो कैंसिल फिर क्या हो जाएगा सर आपका 5 1 5 5 6 30 0, है ना। तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, सब SI में था तो मतलब हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, पूछा तो ना, सवाल नंबर 2 है, लेकिन निकल के सवाल नंबर 2 पहले, कोई बात नहीं। अब क्या पूछ रहा है बताइए, लेकिन सवाल नंबर 1 करने के लिए सवाल नंबर 2 ही को पहले करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है, क्योंकि बिना वेलोसिटी के आप काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालिएगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसके बाद लिखा आपका हाफ mv², लेकिन हाफ mv² हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 50 यहाँ पे लिखा, v यहाँ पे क्या सर आपको बताइए, v यहाँ पे 60, लेकिन 60 का स्क्वायर है ना सर, तो 60 इंटू मतलब क्या होगा सर आपका 60 होगा। आप मल्टीप्लाई के आंसर आ जाएगा, छोड़ दीजिए बात समझ मतलब क्या सर आपका आ गया, क्या बोले सर आप, देखिए 60 मतलब क्या होता है 3600 होता है। अब 3600 तो आया, लेकिन फिर उसको मतलब क्या सर को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर एक 0 और हम दे देते हैं, 36000 इंटू 5 मतलब क्या रहने देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो हाफ से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मतलब क्या सर आपका 2v है, ठीक है। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो रहा है सर आपका 18000 हो रहा है। तो 18000 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 करने से आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, वो आप छोड़ दिए। समझ में आ गया? तो मतलब क्या कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। नंबर 2 के बाद मतलब क्या सर आपका नंबर 90। अच्छा वही, An object of mass m is allowed to fall freely from a point A as shown in the figure. Calculate the total mechanical energy of object at मतलब क्या point A and point B.
पॉइंट ए से मतलब क्या हो रहा है सर आपका गिर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ए में उसका मतलब क्या है सर आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका mgh होगा। पॉइंट बी में गिर रहा है तो पॉइंट बी में उसका मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका mgh होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। जी तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो क्या चीज़ को वेरीफाई करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मतलब क्या सर आपको वेरीफाई करेगा। अच्छा नहीं सॉरी, डायग्राम देखने में गलती कर दी थी। अच्छा वो डायग्राम देगा वो लोग डायग्राम मतलब क्या बना के मतलब क्या सर आपका देगा, ठीक है। तो पॉइंट ए से गिरना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर रहा है, गिर रहा है कहाँ पे सर आपका पॉइंट सी तक, ठीक है। मास तो मतलब क्या सर आपका m है, ठीक है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का नाम मतलब क्या सर आपका x है, और यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ तक का डिस्टेंस का नाम मतलब क्या सर आपका y है। तो g तो सेम है, h यहाँ पे क्या होगा बताइए हमको आप। x + y। वेरी गुड, h यहाँ पे होगा मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका y, ठीक है। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर आते हैं हम mg तो सेम है, सिर्फ बात हो रहा है किसका पोटेंशियल एनर्जी का, और किसी का बात मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, वही होगा सर x प्लस नहीं x + y तो अब नहीं होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उठे तो y है, और यहाँ से लेके यहाँ तक उठे तो x है, तो पूरा उठे तो मतलब क्या सर आपका x + y है। तो यहाँ पे क्या होगा, तब होगा सर x पे नहीं होगा, y x तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करेगा ना, तो ये मतलब क्या होगा सर आपका y होगा ना। y होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपका mg मतलब क्या होगा सर आपका y होगा। क्या सर, बहुत सादा कैसे है सर, गिरते गिरते वो असल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका मतलब क्या सर आपका एनर्जी खत्म हो गया। तो उसको थोड़ा सा एक और चीज़ करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था बताइए, उसके यहाँ पे शेड कम कर देना चाहिए था, यहाँ पे ग्रे कर दें और कम होता था उससे। तो वो चीज़ मतलब समझ में आता। आप बोलिए अगर हम यहाँ पे मतलब लिखा है mgx, तो आप फिर बोलिए हमको कि यहाँ पे मतलब mgx + y क्यों लिखा हुआ है। हाँ सर, क्यों नहीं आप बताइए। क्या सर, यहाँ पे तो हम लोग निकाल रहे हैं तो mgh के हिसाब से मतलब क्या होगा सर आपका mgx होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे mgy क्यों लिखा, mg होल इंटू x + y क्यों लिखा हुआ है। सर क्योंकि दोनों को प्लस करिए उसका निकल जाएगा। कौन दोनों प्लस को करेंगे, माने सर उसका काइनेटिक एनर्जी और किसी पॉइंट में मतलब क्या होता है सर आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर बनाता है मतलब क्या मैकेनिकल एनर्जी। जब टोटल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है तो आपसे क्या पूछ रहा है सर आपका, काइनेटिक के बारे में नहीं पूछ रहा है, पोटेंशियल के बारे में नहीं पूछ रहा है, दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो बोलने का मतलब है इस पॉइंट में हमको क्या पता था कि पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल है तो इस पॉइंट पे अगर मतलब क्या सर आपको पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपके mgx + y है, टोटल का बात अगर पूछेगा तो इस पॉइंट में भी क्या होगा सर आपके mgx + y होगा, और टोटल का बात अगर पूछेगा तो इस पॉइंट में भी क्या होगा सर आपके mgx + y होगा। हाँ अगर इस पॉइंट में जब पूछा होता कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी तो मतलब क्या होता है आपके mgx होता। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। और इस पॉइंट में अगर हमसे पूछा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे mgx + y, क्योंकि इस पॉइंट में पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। इस पॉइंट में मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इस पॉइंट में क्या है सर आपका पूरा का पूरा एनर्जी मतलब क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है सर आपका 0 मतलब क्या है सर आपका है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो टोटल एनर्जी अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, टोटल एनर्जी किसी पॉइंट में एक जगह निकाल लीजिएगा मैक्सिमम हाइट पे, और टोटल एनर्जी सारा का सारा जगह मतलब क्या सर आपका सेम ही रहेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद बोला क्या है कि डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका वर्क। तो SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है सर आपका जूल, CGS यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है सर आपका डाइन। तो ये तो बार बार करके दिखाएं कि मतलब क्या है सर आपका जूल किससे बनता है, न्यूटन मीटर से बनता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर मतलब क्या 5 टाइम 1 मीटर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर मतलब क्या, मतलब वो करके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछा है सर आपका, अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय अ डिस्टेंस s। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तो वर्क डन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, लेकिन क्या एंगल ला दिया है। ये प्रॉब्लम आराम से देख लीजिए। थक गया क्या, हाँ सर। हाँ। लेकिन ये देख लीजिए फोर्स एक बॉडी में मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेस कर रहा है।
डिस्प्लेस कर रहे हो तो वर्क डन तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। उसके बाद क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है वो मतलब क्या है, थीटा है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क करने के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं देखिए जीरो थीटा का वैल्यू 0 होगा तब तो 1 उसका वैल्यू आएगा, वही तो ठीक है। एफ एस कॉस कल ही पढ़े थे, cos 0 का वैल्यू मतलब क्या होता cos 0 का है, 1 होता है, cos है ना? 90 का 0 होता है। अगर बोलता छोड़ दी मिनिमम छोड़ दीजिए, मिनिमम होने के लिए मतलब कॉस को होना पड़ता आपका 90, है ना। 90 मिनिमम तो 0 होता है। tan 60 डिग्री होता है। 1/√3 रात में कितने बजे आएंगे सर? हम बता दे रहे सर। अच्छा ये बता पाइएगा, डिफाइन ए किलो वाट आवर पहले भी कर चुके हैं। हाँ सर। हाउ इट इज हाउ डिफाइन किलोवाट किलो वाट आवर क्या होता है, kWh। अगर किसी मशीन का पावर मतलब क्या हो सर आपका 1 घंटा तक 1 वाट हो और वो मतलब क्या हो सर आपका 1 घंटा तक मतलब कि चलता जाए तो उसको क्या कहा जाएगा सर आपका, किलो वाट आवर कहा जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है क्या सर आपका, वर्क बाई मतलब क्या होता है, टाइम। सर यहीं तक ट्यूशन जाना है। अच्छा ट्यूशन जाना है, ओके ये देख लीजिए बस, और नहीं पता बोलेंगे देखने के लिए। पावर इंटू टाइम करने से मतलब क्या होता है सर आपका, एनर्जी आ जाता है, या फिर मतलब क्या होता है सबका वर्क मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, किलो वाट आर ना, तो वाट नहीं बोला है, किलो वाट बोला है। किलो वाट का मतलब क्या होता है सर आपका 1000 वाट। 1 तो 1 वाट का मतलब क्या होता है सर आपका जूल पर, मतलब क्या होता है सर आपका सेकंड। आर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है सर आपका 3600 सेकंड से मतलब क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो 3600 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड क्या हो रहा है सर आपका, कट जा रहा है। उसके बाद हो जा रहा है सर आपका 3.6 इंटू 10⁶ मतलब क्या है सर आपका जूल। 3.6 आप 3.6 मिलियन बोल दीजिए, 3.6 मिलियन मतलब क्या है सर आपका जूल, ठीक है। नहीं कराएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, बस कर लीजिए, याद रखिए 2007 तक किए थे, ठीक है ना। हाउ कैन द वर्क कैन बी मेजर्ड व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल to the direction of displacement? How can the work be measured when the force is applied at an angle to the direction of displacement? Fs cos theta, कुछ मत भूलिए, वो कंफ्यूज होने क्या है, Fs cos theta ही मतलब वर्क डन होगा ना। एंगल तो बताया मतलब नहीं है ना, पूछा कि मैक्सिमम वर्क करना ना बोला मिनिमम वर्क करना है, तो उसमें चिंता कोई बात नहीं है। अब करा नहीं रहे हैं हम, बस देख ले रहे हैं कितना बाकी है। वो बाकी सब एक तरह के क्वेश्चन है, ज़रा सा बचा हुआ था, लेकिन छोड़ दीजिए। बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया ना, मशीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका फॉर्मूला मत भूलिएगा। नहीं बोलेंगे सर भेज दिएगा फोटो में।